बात है, गुरु पर यदि बिंदु मात्र भी प्रेम हो, मतलब एक बिंदु के बराबर। आप तो बोलते हो ना गुरु से हमारा बहुत प्रेम है, बहुत विशाल है, बहुत ज़्यादा है, नदी की तरह नहीं समुद्र की तरह है, बहुत है। लेकिन एक बूंद बराबर भी कहा कि यदि गुरु पर यदि बिंदु मात्र भी प्रेम हो, श्रद्धा भक्ति हो, मतलब एक बूंद बराबर भी आपका प्रेम है, एक बूंद बराबर भी अगर श्रद्धा भक्ति है, तो फिर उनके कंधों पर अपना सब कूड़ा करकट और मैला लादकर परिणामतः उन्हें दुख यंत्रणा भोग कराने के लिए क्या दिल चाहेगा? भाई आपका मन क्या चाहेगा? अगर हमारा गुरु से थोड़ा भी प्रेम है तो क्या हम चाहेंगे कि गुरु हमारी सारी अंदर की गंदगी मलिनता वो सब हम उसके अंदर भर दें और हम हल्के निश्चिंत हो जाएं और हमारी सारी जिम्मेदारियां वही उठाए? उसी का काम है हमारे अंदर की मलिनता को दूर करना, हमारे विषय विकारों को दूर करना। तो गुरु को हमने क्या समझ रखा है? कई बार गुरु जी ये बात बोलते थे कि तुम लोग अपना अज्ञान पूरा का पूरा या अपनी संसारिक पता नहीं कौन कौन सी बातें या अपने शत्रुता की ईर्ष्या की कौन कौन सी आपकी जो व्यवहार से बातें उपजती हैं, समस्याएं, वो सब डाल के जाते हो और उसके बाद आप सोचते हो कि अब ये इन्हीं समस्याओं को सुलझाने के लिए हमको कोई ना कोई ज्ञान की बात बताता रहे। तो गुरुजी बोलते थे हमेशा अपने दुख और समस्याएं बताने हमारे पास आते हो, कभी अपना सुख और अपनी प्यार की अच्छी बात बताने भी तो आओ ना, कि केवल हमको शिकायत वाली ही ऐसे कैटेगरी का वैसा समझ रखा है। उस कक्ष में हम बैठे हैं कि तुम सिर्फ शिकायत ही यहाँ करने आओगे, कभी शुक्राने गाने भी तो आओ ना, अच्छी बात भी तो बोलने के लिए आओ। बोले हम लोग तो तुम लोग के अच्छी बातें सुनने के लिए हमारे कान ही तरस जाते हैं, जो आएगा अपना रोना रो के चला जाएगा, अपनी खुशी क्यों नहीं हमारे साथ में बांटते हो? तो यही है कि क्या अगर आपका गुरु से प्रेम है तो या थोड़ी भी श्रद्धा है तो क्या हम अपना सारा अंदर का जितना मैल मलिनता है, कूड़ा करकट मैला लाद कर उन्हें दुख यंत्रणा भोग कराने के लिए दिल चाहेगा? क्या हमारा मन चाहेगा कि ये परेशान हो जाए? गुरु क्या मैला फेंकने की गाड़ी है? गुरु को क्या समझ के रखा है? क्या वो तुम्हारी गंदगी उठाने वाली गाड़ी है? कूड़ा उठाने के लिए गाड़ी आती है, आप अपने घर का कचरा डस्टबिन उसके आगे रख देते हो, कूड़ा उठाने वाले के आगे, वो ले जाता है, उसमें भर के आपका डब्बा छोड़ के चला जाता है। तो क्या आपने गुरु को वो गाड़ी समझ रखा है कि तुम अपने अंदर का जो कूड़ा करकट गंदगी है वो उसको छोड़ दो, उसके अंदर भर दो और खुद अपना साफ होके बैठ जाओ? भाई तुम खुद साफ हो रहे हो तो उसको भी आप क्यों चाहते हो कि वो ऐसा मलिन होके रहे? तुम्हारे अंदर किसी के प्रति शत्रुता है तो तुम सोचते हो गुरु भी उसके प्रति शत्रुता रखे। तुम्हारा किसी से वैर विरोध है तो सोचते हो गुरु भी उससे वैर विरोध रखे। तुम सबसे प्रेम से नहीं बोल पाते तो तुमको लगता है गुरु भी सबसे प्रेम से ना बोले। जो मेरा शत्रु है वो गुरु का भी शत्रु होना चाहिए। जो बात मैं पसंद नहीं करता वो गुरु को भी पसंद नहीं आनी चाहिए। जो मैं पसंद करता हूँ वही उसको पसंद आना चाहिए। तो तुम अपने जैसा उसको क्यों बनाना चाहते हो? उसके जैसे तुम्हें बनना है ना, उसकी जो स्थिति है वो तुमको बनानी है, या जो जहाँ तुम खड़े हो देह में वहाँ उसको लाके वहीं पे तुमको खड़ा कर देना है। तुम अपने जैसा उसको नहीं बनाओ, लेकिन उसके जैसा खुद बनो। वो जिस ऊंची स्थिति में है हमको खुद भी उतना ऊंचा बनना है। हमें उसको नीचाई की तरफ नहीं लेके जाना है। आप तो सोचते हो कि हम सांसारिकता में रहते हैं तो ये भी हमारे साथ सांसारिकता की बातें करे, तो वो तो नहीं हो सकेगा। वो चाहना भी तुम्हारा गलत है। तो क्या तुमने गुरु को मैला फेंकने की गाड़ी है क्या वो समझाया? जिनकी इतनी भक्ति नहीं है, जो घोर विषयासक्त और स्वार्थी हैं, उनकी ही ऐसी हीन बुद्धि होती है। जो बहुत विषयों में आसक्त हैं और जिनमें बुद्धि की कमी है, वो ही ऐसा सोचते हैं कि गुरु भी हमारे साथ हमारे जैसा ही बन के रहे और हमें उसके जैसा ना बनना पड़े। तो जिनकी हीन बुद्धि होती है, अब जो स्वार्थी होते हैं वो ही ऐसा सोचते हैं
और जिनमें भक्ति नहीं होती है या जो घोर विषयों में आसक्त होते हैं, वो लोग ऐसा सोचते हैं। वे तो शिष्य नाम से परिगणित होने के लायक भी नहीं है। फिर ऐसे जो लोग हैं वो तो शिष्य कहलाने के लायक ही नहीं है। उनको कैसे आप बोलोगे ये इनका शिष्य है? जो गुरु के हिसाब से बिल्कुल ना चले और उसको अपने हिसाब से चलाना चाहे, तो वो तो गुरु का भी गुरु बनना चाह रहा है ना, गुरु का शिष्य कहाँ बनना चाह रहा है वो? तो ऐसा व्यक्ति तो शिष्य के लायक भी नहीं है। और जिनकी गुरु के प्रति गाढ़ श्रद्धा और प्रेम है, वे तो इस भय से कि शायद बाद में गुरु को परिणाम भोगना पड़े, कोई पाप कर्म ही नहीं कर सकते। जिनके अंदर गुरु के प्रति प्रेम होता है, श्रद्धा होती है, तो वो ये सोच के कि इसका परिणाम गुरु को भुगतना पड़ेगा, इसलिए वो कोई पाप कर्म करते ही नहीं है। यहाँ तक कि शास्त्रों में लिखा है कि आप ब्रह्मज्ञानी गुरु से अपने सांसारिक आशीर्वाद भी न मांगो। जो आके मांगते ना, गुरु जी आशीर्वाद करो, घर में सबकी बुद्धि ठीक रहे, घर में सब ठीक ठाक रहें, पैसे की कमी ना हो, हम बीमार ना हों, आशीर्वाद दो मैं ठीक हो जाऊं, मेरा फलाना ना मरे, वो ठीक हो जाए। तो ये संसारिकता के आशीर्वाद मांगते हो ना, तो गुरु से ये भी आशीर्वाद नहीं मांगने चाहिए। इसलिए नहीं मांगने चाहिए कि तुम्हारे ज़िद करने पे या तुम्हारे सेवा को देखते हुए या तुम्हारा प्रेम का भाव देखते हुए, मान लो गुरु तथास्तु कह देता है या आपको कहता है ठीक है सब ठीक हो जाएगा, ऐसे ही होगा, तो वो गुरु को ही उसका परिणाम फिर भुगतना पड़ता है। गुरु के शरीर पे जो कष्ट आते हुए दिखते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है कि उसने कोई पिछले जन्मों में ऐसे पाप किए हैं जो उसको अपने शरीर पे भोगना पड़ रहा है। अगर उसने पिछले जन्मों में कोई ऐसे पाप किए होते तो वो उनकी सज़ा भुगत के तब आता, और वो जब इस पद पे है, ज्ञान अग्नि में उसके सारे अपने कर्म जल के नष्ट हो चुके हैं, तो वो तुम्हारे ही किए हुए तो पापों का फल भोग रहा है। वो तुमको आशीर्वाद देता है तुम सुखी रहो, तो तुमको तुम्हारे हिस्से का दुख उसको भोगना पड़ता है। तो पाप कर्म भी नहीं करो और गुरु से सांसारिक आशीर्वाद भी नहीं मांगो, वरना उसका परिणाम उसी को भुगतना पड़ेगा। उसको अपने शरीर पे भुगतना पड़ता है। गुरु के शरीर पे बीमारी है, पीड़ा है या किसी और प्रकार के कष्ट आपको दिखते हैं, तो ये नहीं समझना कि वो अपने ही कर्मों का फल भोग रहा है। वो तुम्हारे को जो उसने आशीर्वाद दे के तुमको सुखी किया, तुम्हारे भी कर्मों का फल वो भोग रहा होता है। ऐसा शास्त्रों में बताया गया, लिखा हुआ है। एक दृष्टांत गुरुजी बताते थे इसी बात के ऊपर कि एक संत के पास राजा और रानी भी जाते थे, ज्ञान सुनते थे, और भी सब लोग जाते थे। तो रानी बड़े मनोयोग से सेवा करती थी, संत की सेवा करती थी। रानी होकर भी वो सारी सेवा में आगे आगे बहुत सेवा में रहती थी, राजा रानी दोनों ही। तो ऐसे थोड़ा उदास भी रहती थी क्योंकि उसको कोई संतान नहीं थी और कभी बहुत सेवा में थी। तो संत ने कहा कि तुम इतना उदास, रानी होके भी तुम इतने उदास सी रहती हो, सत्संग भी सुनते हो तुम लोग। तो बोली हमको ये कष्ट है कि हमारे पास ना कोई संतान नहीं है, आप आशीर्वाद दो कि कम से कम एक पुत्र तो हो जाए, वे राज्य चलाने के लिए राजा के बाद कोई उसका बेटा बैठे। तो मैं चाहती हूँ कि एक पुत्र हमें मिल जाए। तो संत ने उस समय, चूँकि वो बहुत समय से बड़ी सेवाओं में रहती थी, राजा रानी दोनों ही, तो उस समय उसने ऐसे भाव से जब आशीर्वाद ऐसे मांगा, अपनी समस्या रखी, कहा, तो संत ने बिना विचार किए बोल दिया ठीक है हो जाएगा पुत्र, तुमको क्यों परेशान होती हो, तुम आती हो सेवा में रहती हो, भगवान का नाम लेती हो और भगवान तुमको पुत्र दे देंगे। अब वो बड़ी खुश हो गई कि संत ने कहा है तुमको पुत्र की प्राप्ति होगी, बहुत खुश हो गई रानी। अब राजा रानी तो चले गए आशीर्वाद लेके। संत ने विचार किया, तो उसके पास शक्ति थी, तो उसने ये विचार किया कि राजा के भाग्य में संतान है ही नहीं, पुत्र है ही नहीं, तो मुझे इसको ऐसा आशीर्वाद नहीं देना चाहिए था। अब जो निराकार परमात्मा है, वो कहते ब्रह्मज्ञानी का कहा हुआ वो भी नहीं टालता है।
तो भगवान ने उसको कहा, आकाशवाणी हुई, भगवान ने कहा कि तुमने बिना विचारे इसको आशीर्वाद दिया। अब इसके कुछ कर्म ऐसे हैं कि इस जन्म में तो क्या, इसको आगे अगर मान लो 7 जन्म भी लेगा तो भी उसको संतान का सुख नहीं मिलने वाला है। तो फिर तुमने ऐसा आशीर्वाद दिया, अब तुम्हारा कहा हुआ तो पूरा मुझे करना ही पड़ेगा। किसी और का कहा हुआ मैं पूरा करूं या ना करूं, लेकिन ब्रह्मज्ञानी संत अगर कुछ बोल देता है तो उसको तो भगवान भी पूरा करते हैं। तो अब इसको पूरा करने के लिए तुमको ही, कोई और इसका लेन देन का है ही नहीं हिसाब किताब, लेकिन तुमको ही फिर इसका पुत्र बन के जन्म लेना पड़ेगा इसके घर में, क्योंकि तुमने कहा है, अब बिना सोचे विचारे कहा है तो तुम ही को जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी बात तो पूरी हमें करनी ही करनी है। अब भगवान की बात तो पूरी होती, संत की नहीं, खुद ही कहा था इस तरह से। संत को भी अपनी गलती रियलाइज़ हुई कि मैंने बिना विचारे क्यों बोल दिया। तो देखा संत का शरीर तो शांत हो गया, देहांत हो गया उसका, और उधर फिर राजा के घर में वो पुत्र बन के उसको जन्म लेना पड़ा। तो कहाँ तो वो ब्रह्मज्ञानी संत था, लेकिन एक आशीर्वाद दूसरे को देने के कारण से उसको जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ा, गर्भ की योनि में, गर्भ में उसको कष्ट भोगने पड़े। अब जब वो जन्म हुआ उसका, तो उसको तो याद था अपना पिछला, कि मैं अपने ही बिना विचारे बोलने के कारण से मैं राजा के घर में पुत्र बन के जन्मा हूँ, तो अब मैं बोलूँगा ही नहीं। बोलने से मेरा बड़ा भारी नुकसान हुआ, जन्म में मुझे आना पड़ा। वो बच्चा बचपन से ही बोलता ही नहीं था, बोलता ही नहीं था। अब बोले बच्चा बोलना सीख जाए, अब बोले तब बोले। सारे हकीम वैद्य डॉक्टर सब दिखा दिए, बोले इसमें कोई खराबी भी नहीं है, लेकिन वो बच्चा बोलता ही नहीं था बिल्कुल भी। और सारी उसकी जांचें वगैरह होती थी तो कहते थे ये कोई ऐसे गूंगा भी नहीं है, मतलब, लेकिन ये बोलता नहीं, बात नहीं करता है, गूंगा भी नहीं है लेकिन बात भी नहीं करता है। तब राजा ने ऐलान किया कि अगर कोई मेरे बच्चे को ऐसा करे कि वो बोलने लग जाए, किसी के कारण से अगर मेरा बच्चा बात करने लगे तो मैं उसको अपना आधा राज्य दे दूँगा। बच्चा बड़ा हो गया, थोड़ा 4-5 साल का हो गया था, लेकिन बोलता ही नहीं था। अब सब लोग इसको बहुत कोशिश कर, बेटा बोलो, ऐसा बोलो, वैसा बोलो, कोई उसकी बात ही नहीं करता था। वो उसने प्रण ले रखा था पिछले जन्म में, व्यर्थ बोला, मुझे एक शब्द भी नहीं बोलना है। एक बार एक नौकर जो था वो उसको बगीचे में घुमाने के लिए ले गया था। रास्ते भर उससे बातें सभी लोग करते थे, वो भी कर रहा था, ताकि कुछ तो जवाब देगा ये, मगर वो जवाब ही नहीं देता था। बगीचे में चले गए तो वहाँ पे ऐसे पेड़ थे, बड़े बड़े आम के फलों के पेड़ थे। तो उसमें कोई एक तोता किसी पेड़ में किसी डाली पर बैठा हुआ था, और कोई एक शिकारी आया उधर से तीर लेके। तो उसने ढूंढ रहा था कि मेरे को कोई ऐसे मिल जाए शिकार, तो मैं पक्षी का शिकार करके उसको ले जाऊंगा। जंगल की तरफ वो चला गया था घूमने के लिए, नौकर बच्चे को लेके। तो वहाँ पे उसने देखा कि कोई दिख ही नहीं रहा है, तो ऐसे पलट के जाने लगा शिकारी अपना तीर कमान वापस लेके। तभी वो तोता जो था वो अपनी आवाज़ में टेंटे करके बोल उठा। अब जैसे ही वो तोता बोला तो शिकारी ने एकदम पलट के देखा, और जहाँ जिस से दिशा से आवाज़ आ रही उसने तोते को देख लिया और तुरंत तीर लगा दिया। और जैसे ही तीर लगाया तोते को तो पेड़ से गिर गया वो, तो नीचे ज़मीन में घायल हो गया। तो राजकुमार और सब देख ही रहे थे नौकर। तो राजकुमार गया उस तोते के पास, और तोता घायल था, मरने के लिए तैयार था। तो राजकुमार को फिर बड़ा दुख हुआ उसकी हालत पे। तो उसकी आंखों में आंखें डाल के तोते से कहता है, क्यों बोला, तू क्यों बोला? अगर तोता ना बोलता तो मरता नहीं। तो तोते से उसने बात की, क्यों बोला। अब नौकर ने तो सुन लिया, बड़ा खुश हुआ नौकर, घर गया, बोला राजा जी राजकुमार तो बात करते हैं, बोलते हैं, तोते से बात कर रहे थे। सारी घटना बताई कि उससे कह रहे थे कि तू क्यों बोला। राजा खुश, अब बताओ, बोलो। अब बच्चा फिर चुप। अब बोले मेरे सामने भी तो बोल के दिखाए ना ये, तब तो तुम्हारी बात मानेंगे, वरना तुम आधे राज्य के लालच में क्या पता तुम झूठ बोल रहे हो। तो वो बार बार कहे कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। बोला नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। राजा ने कहा ऐसा है, तुम्हें शाम को फांसी पे चढ़ाया जाएगा, तुमने आधे राज्य के लालच में झूठ बोला है।
बार बार उसके पैर पकड़े नौकर राजकुमार के, बोले कि आप जानते हो आप ही ने बोला है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे फांसी लग जाएगी शाम को, बता दो तुम ही बोल रहे थे, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, तुम्हारी गवाही, तुम्हारी तो बात मानी जाएगी और तो कोई वहाँ था भी नहीं। बच्चा चुप तो चुप, बोला ही नहीं। शाम होने लगी तो बिल्कुल सबके सामने फांसी दी जानी थी ताकि राज्य में कोई झूठ ना बोले ऐसे। तो उसको फांसी के तख्ते पे ले जा रहे थे नौकर को, सारी प्रजा भी खड़ी, राजा भी पहुंच गया, राजकुमार भी वहाँ पहुंच गया। अब जब फांसी का फंदा उसके गले में डालने चल रहे थे तो फिर राजकुमार उस नौकर की आंखों में आंखें डाल के बोलता है, क्यों बोला, तू क्यों बोला, मैंने अगर बात की तो तुम क्यों बोले, तो तू बोला तो आज फांसी पे चढ़ रहा है। अब ये तो सभी ने सुन लिया, उसका बोलना जो था सभी ने सुन लिया, राजा ने भी सुना, प्रजा ने भी सुना। अब बोले नहीं, इसकी फांसी तो कैंसिल भी, तो बोल ही रहा है। अब वो कहे राजा कि बेटा बात करो, देखो तुम बोल रहे हो, मेरे से भी तो बात करो। सभी लोग उसको कहने लगे, राजा रानी सब। तब उसने तब बात की, राजकुमार ने तब बात की, बोला तोते ने बोला तो उसने प्राण गंवाए, इसने फिर वो घटना आके आपको बोली तो अब ये प्राण गंवाने जा रहा है, और मैंने भी व्यर्थ में बोला इसीलिए मेरे को भी अपने प्राण गंवाने पड़े थे। तो क्या मतलब, तो उसने पूरी घटना बताई कि मैं आपका पुत्र बन के आया ज़रूर हूँ, लेकिन मैं वही संत हूँ, और मैंने बिना सोचे समझे बोल दिया था। थोड़े कुछ देर, कुछ समय, कम से कम 5 मिनट थोड़ा विचार तो कर लेता, तो विचार बिना विचारे बोला तो उसका दंड मुझे आना पड़ा, गर्भ में आना पड़ा। लेकिन वो थोड़ा 2-4 मिनट जो विचार नहीं किया तो मुझे 5 से 6 साल यहाँ आना पड़ा। तो अब मेरा समय पूरा हो गया, जितने समय के लिए मैं आया था आपके पास पूरा हो गया। तुमने पुत्र को जन्म भी दे दिया, उस खुशियाँ मना ली, लालन पालन उसका, बाल अठखेलियाँ भी सब देख ली, जो तुम सुख चाहते थे कि तुम्हारे घर में पुत्र खेले। तो अब मेरा काम पूरा है, अब मुझे इतना ही भोगना था जो मैं 5 मिनट नहीं सोच विचार किया, तो उसके बदले 5 साल मुझे यहाँ पे तुम्हारे पास रहना पड़ा। और अब मैं ये चोला छोड़ के जा रहा हूँ, और संदेश ये दे के जाता हूँ कि व्यर्थ में कोई ना बोले, जहाँ आवश्यक हो वहीं बोलो, बाकी व्यर्थ में नहीं बोलो, और बिना सोच विचारे नहीं बात करो। तो ये इतनी सब बात करके वो राजकुमार के रूप में जो संत था, तो राजकुमार का भी शरीर शांत हो गया। तो वो लोग भी सब सोच में पड़ गए, देखो हमने आशीर्वाद मांगा था, तो अपने आशीर्वाद को पूरा करने के लिए संत को ही वो देह छोड़नी पड़ी। तो उसने कहा अब मैं जो हूँ वापस कहीं जाके वापस अपना कार्य पूरा करूँगा, फिर से कहीं जन्म लेके संत बन के, और फिर कार्य पूरा करेगा वो। तो क्या होता है कि हम लोग कभी ऐसे बहुत कुछ आशीर्वाद गुरु से मांग लेते हैं सांसारिक, तो वो भी हमें नहीं मांगने चाहिए, वरना उसका भुगतान गुरु को भुगतना पड़ता है। और ना ही अपने गलतियों पे उसको दोष देना चाहिए कि गुरु की गलती है ना, उसको हमें सुधारना चाहिए था। दादा भगवान ने ये पॉइंट बोला कि अगर तुम माया में गिरते हो तो इसमें मेरी मिस्टेक है, मेरी गलती है जो तुम माया में गिरे, कि मैंने तुमको क्यों नहीं और पक्का ज्ञान दिया, मैंने तुमको क्यों नहीं और सुझाव किया। ये दादा भगवान ने पॉइंट बोला, अपने लिए बोला, गुरु जो बनता है उसके लिए बोला। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी कि जो सुनने वाला है वो असावधान होकर रहे कि हम अगर गिर रहे हैं तो उसमें गुरु की गलती है, हमारी गलती थोड़ी है। लोगों को तो दूसरों पे दोष देने की आदत होती है ना, भगवान पे दोष दे देंगे, परिस्थितियों पे दोष देंगे, किन्हीं और व्यक्तियों पे दोष देंगे, नहीं तो गुरु पे ही दोष दे देंगे, उसके कारण से ऐसा हो रहा है, वरना मैं ऐसा हूँ थोड़ी। तो हमें अपनी गलती का दंड हमें खुद भुगतने के लिए तत्पर रहना चाहिए। हमारी गलती के कारण से उसका दंड किसी और को ना मिले, इस बात की हमको सावधानी रखनी है। और ख़ास करके जिस गुरु से हम ब्रह्म ज्ञान सुनते हैं और कहते हैं कि हमारे अंदर में बड़ा श्रद्धा, बड़ा विश्वास, बड़ा प्रेम, बड़ी भक्ति है, तो हम अपनी ओर से ऐसे कर्म नहीं करें जिससे उसको लेश मात्र भी कष्ट हो। कोई गुरु हमारे लिए अगर चिंता भी करता है ना, तो भी हमने उसको मानसिक थोड़ा सा तो कष्ट दिया, थोड़ा सा तो हमने उसको, जो वो आत्मानंद में रहता उससे हट के सोचने पे मजबूर किया ना उसको।
तो खुद भी ऊंचे उठो और उसको भी ऊंचा रहने दो, उसको गिराओ नहीं। तो ये बताया कि और जिनकी गुरु के प्रति गाढ़ श्रद्धा और प्रेम है, वे तो इस भय से कि शायद बाद में गुरु को भोगना पड़े, कोई पाप कर्म ही नहीं कर सकते। हाँ, ऐसे शिष्य का पाप भार वे लेते हैं, वो खुद नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर ऐसे शिष्य का जो भी गलतियां हैं उसके पाप का भार तो गुरु खुद ले लेता है कि ठीक है, मेरी गलती है, मैं इसको और पक्का करता और सुधारता। या भगवान भी उसके हिस्से का ले लेते हैं कि ठीक है, मैंने ही नहीं इसको ऐसा किया। जो टोटल निष्पाप होके रहता है, फिर अगर उससे मान लो कोई मिस्टेक होती है तो हम जो गलती करते ही नहीं हैं, लेकिन ऐसे शिष्य का भार, पाप का भार वो ले लेते हैं। वस्तुतः भगवान ही गुरु रूप से उसका भार ग्रहण करते हैं और उसका उद्धार करते हैं। तो फिर उसका इसी जन्म में भगवान उद्धार कर देते हैं और उसका भार वो ले लेते हैं, उसको अवसर भी देते हैं, भगवान सुधरने का अवसर भी देते हैं, उसको और ज़्यादा ज्ञानवान बनाने के लिए वैसी परिस्थितियाँ सुलभ करके देते हैं। कुछ ज्ञान अग्नि में जल के हमारे सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं और कुछ हमको भोगने पड़ते हैं। तो जो भोगने पड़ते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। अगर ज्ञान की अग्नि न जलती होती तो पता नहीं और कितना भोगना पड़ता। तो जो भी कष्ट अगर मिलते हों तो उसको सह जाओ। ये बोलो कि ज्ञान की अग्नि से मेरे बहुत सारे कर्म कट गए हैं और जो मुझे मिलता है ये बहुत भगवान की कृपा है कि ये बहुत कम है, वरना मुझे कई गुना अधिक मुझे भोगना पड़ जाता। तो फिर भी शिष्य के कुछ पाप गुरु में प्रविष्ट होते हैं। तो ये ठीक है कि कुछ गुरु को शिष्यों के कारण से उसका कभी मान लो नाम खराब हुआ, या कभी उसको किसी प्रकार का मानसिक कष्ट हुआ, या किसी और प्रकार की असुविधा हुई, तो वो शिष्यों के कारण से गुरु को थोड़ा फिर भी भुगतना पड़ जाता है। क्योंकि प्राय देखा जाता है कि निर्विचार पूर्वक बहुतों को मंत्र दीक्षा देने से सद्गुरु के निष्पाप शरीर को भी कठिन रोग आक्रांत कर उसकी आयु क्षय करते हैं। मतलब कि ये कहा गया है, जो बात अभी चल रही थी वही बात है इसमें आगे पॉइंट में, कि प्राय देखा गया है कि निर्विचार पूर्वक बहुतों को मंत्र दीक्षा देने से, मतलब विचार नहीं किया और कई लोगों को ऐसे ही कोई मंत्र या दीक्षा दे दी, या बोल दिया कि हाँ तुम मेरे शिष्य हो। वरना पहले ज़माने में कोई आसानी से किसी को अपना शिष्य स्वीकार भी नहीं करता था, क्योंकि अगर किसी को अपना शिष्य स्वीकार किया तो उसका भार भी फिर हमारे ऊपर आएगा, जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर आएगी, और वो इस लायक है कि नहीं, शिष्य बनने के लायक है कि नहीं। शिष्य बनने के लिए पहले बड़ी परीक्षाएं देनी पड़ती थी, तब कोई शिष्य बन पाता था और तब गुरु उसको स्वीकार करते थे। अभी तो कलयुग में बहुत सरल है, कोई भी किसी भी गुरु के पास जाके मंत्र लेके उसका शिष्य बन जाता है। वो भी माया लेके बोलते ठीक है तुम्हारे शिष्य बन गए। सत्संग में भी, अपने सत्संग में भी जो कोई आएगा वो बोलेगा कि मैं तो आपका शिष्य हूँ। गुरु भी बोलता है ठीक बात है तुम शिष्य हो, लेकिन केवल कहने से थोड़ी ना कोई बन जाएगा। और अगर वो मान ले कि हाँ हाँ ये तो मेरे शिष्य हैं, तो उनकी पूरी जिम्मेदारी भी तो उसके ऊपर जाती है। तो किसी को बिना विचार के अगर मान लो कोई ज्ञान देता है, कोई भी गुरु किसी को भी निर्विचार पूर्वक, और बहुतों को मंत्र और दीक्षा देते हैं, या कोई ज्ञान देते हैं, या आशीर्वाद देते हैं, या कोई युक्ति बताते हैं, तो ऐसा करने से सतगुरु के निष्पाप शरीर को भी कठिन रोग आक्रांत कर उसकी आयु क्षय कर देते हैं। कि गुरु तो निष्पाप है, उसने तो कोई पाप किए नहीं, लेकिन ऐसे जो लायक नहीं हैं उनको भी ज्ञान देने से, उनको शिष्य मान लेने से, उनको शिष्य अपना बना लेने से, उनके किए हुए जो कर्म हैं उनके कारण से सतगुरु को भी कठिन रोग उसके शरीर में भी आ जाते हैं। कठिन रोग उनके शरीर में आते हैं
और वो उसकी आयु क्षय कर देते हैं। फिर गुरु का शरीर भी बहुत समय तक नहीं रहता है। जो बहुत सब लोगों को आशीर्वाद देते हैं, सबको सुख देते रहते हैं, तो इसके लिए कभी कभी ऐसा होता है कि उसका भुगतान गुरु को अपने ही आयु को समाप्त करके देना पड़ता है। तो हम जिद नहीं करें कभी भी, गुरु जी आशीर्वाद दीजिए, ऐसा हो जाए, आशीर्वाद दे दो, ऐसा। अक्सर लोग बोलते रहते हैं और कभी हाँ या ना कभी गुरु के मुख से निकलती भी है। ना नहीं करेगा तो चुप रहेगा, कभी हाँ भी निकल जाती है कि चलो ठीक है भगवान इनके कष्ट दूर करो। अपने कष्टों को ज्ञान से तुम दूर करो। बच्चा छोटा होता है तो अपने कष्ट के लिए माँ को पुकारता है, गिर गया तो कोई मुझे उठाए। लेकिन बड़ा होता है तो वो खुद ही उठता है ना, अपने कष्ट के लिए वो अपने को जिम्मेदार मानता है, हमेशा दूसरे को थोड़ी ना मानता है वो। तो अगर हम बिना विचार करे किसी को भी ज्ञान सुनाते हैं और फिर उसको हम बड़ा आशीर्वाद देते हैं या ज्ञान सुनाते हैं, तो उससे फिर सद्गुरु के निष्पाप शरीर को भी कठिन रोग आक्रांत कर उसकी आयु क्षय कर देते हैं। स्वार्थ शून्य परम कारुणिक सद्गुरु जानबूझकर परहित के लिए उन्हें भगवान की ओर ले जाने की प्रेरणावश खुद के शरीर की कोई भी चिंता नहीं करते। गुरु अपने शरीर की चिंता नहीं करता है। गुरु को मालूम है कि ठीक है, आज मैं इनको सुख देता हूँ, इनको अपना शिष्य बनाता हूँ, या इनके कष्ट को दूर करने के लिए आशीर्वाद दे देता हूँ, या मन में संकल्प भी कर लेता है कि भगवान इनके कष्ट दूर कर दो। तो गुरु को पता है कि इस तरह से करने से उसके अपने शरीर के ऊपर परेशानी आएगी, लेकिन वो जो है परम कारुणिक है, उसके अंदर बहुत करुणा है, हमारे लिए बहुत करुणा है गुरु के मन में। और वो स्वार्थ शून्य है, उसके अंदर में 1% भी स्वार्थ नहीं है। तो ऐसे स्वार्थ रहित जो सतगुरु होते हैं और उनके अंदर में असीम करुणा भरी होती है, तो ऐसे सतगुरु कभी जानबूझकर भी परहित के लिए, दूसरे के हित के लिए और उन्हें भगवान की ओर ले जाने की प्रेरणावश, कि ठीक है मेरा ऐसा इनको सहयोग करने से, साथ देने से, या इनके लिए संकल्प करने से, या इनके लिए मुख से ऐसे शब्द निकालने से अगर इनका उद्धार हो जाता है और ये मुक्त हो जाते हैं, ये भगवान की तरफ चले जाते हैं, तो कोई बात नहीं, मैं कष्ट सहन कर लूँगा। जैसे आपके माता पिता आपके लिए कष्ट सहन कर लेते हैं, तो गुरु माता पिता, गुरु बंधु सखा, तो वो भी जानता भी है कि मुझे भुगतना पड़ेगा, मेरा नुकसान होगा, लेकिन हमको नुकसान से बचाने के लिए, हमको भारी नुकसान से बचाने के लिए गुरु हमारे लिए स्वयं भी नुकसान सहने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये गुरु की करुणा है, ये गुरु का प्रेम है कि दूसरे के लिए वो अपने को कष्ट में या जन्म मरण के चक्कर में भी ले आता है, दूसरे के हित के लिए, कि उन्हें भगवान की ओर ले जाने की प्रेरणावश खुद के शरीर की कोई भी चिंता नहीं करते। शिष्यों के कल्याण के लिए अपने जीवन का तिल तिल दान करते हैं, मतलब अपने जीवन का एक एक पल वो शिष्यों के लिए, सच्चे जो संत होते हैं वो न्यौछावर कर देते हैं। अवतार अन्यों का पाप भार ग्रहण करते हैं, उन्हें भी इसीलिए रोगों को भोगना पड़ता है। जो अवतार भी आते हैं तो अवतारों के शरीर पर भी आपको कष्ट दिखते हैं, उनके जीवन में भी कष्ट दिखते हैं। राम के जीवन में कष्ट दिखे, सीता के जीवन में कष्ट दिखे, कृष्ण भगवान के जीवन में कष्ट दिखे, क्राइस्ट के जीवन में, गुरु नानक देव के, जिनको भी आप संत और अवतार मानते हो, तो उनके जीवन में भी आपको दिखते हैं, क्योंकि वो भी दूसरे के पाप को अपने ऊपर लेते हैं, दूसरे को सुख देने के लिए वो ये संकल्प रखते हैं कि ठीक है हमें भले मिल जाए कष्ट, लेकिन इनको कष्टों से छुटकारा मिल जाए। गुरु समर्थ है, उसके अंदर में सामर्थ्य है, ताकत है, वो सह सकता है, और वो देखता है कि ये नहीं सह सकता। जैसे माता पिता जानते हैं बच्चा नहीं सह सकता, मैं सह सकता हूँ, तो ठीक है मैं ही सह लेता हूँ। तो ऐसे गुरु भी हमारे लिए ये करुणा रखते हैं कि अवतार अन्यों का पाप ग्रहण करते हैं, उन्हें भी इसीलिए रोगों को भोगना पड़ता है। श्री रामकृष्ण कहते थे
गिरीश के पापों को लेकर ही मेरे शरीर में ये व्याधि कैंसर गले का रोग हुआ है। जो रामकृष्ण परमहंस थे उनके गले में रोग हो गया था, लास्ट में कैंसर का रोग था और वो ठीक से खा भी नहीं पाते थे, गले से कोई चीज़ निगल भी नहीं पा रहे थे। अंत में उनके शरीर में तो पीड़ा थी ही। तो ऐसे कभी किसी ने पूछा कि आपको इतना कष्ट क्यों भोगना पड़ रहा है, आप तो काली माँ के पुजारी हैं, आप तो ऐसे वैसे सब इतने अच्छे हैं। तो उन्होंने किसी शिष्य का नाम लेके कहा कि ये उसके पापों का फल है जो मैं भोग रहा हूँ, ये नहीं कि मैं अपने ही पापों का फल भोग रहा हूँ। और लोगों ने कहा कि आप कम से कम देवी माँ से इतना तो कहो कि गले को इतना तो ठीक कर दे कि कोई घूंट पानी का, कोई दवाई, कोई भोजन का कुछ थोड़ा गले से नीचे जा सके। ऐसे तो कुछ भी गले से नीचे नहीं जा रहा है। तो सबके कहने से उन्होंने कहा, फिर बोले कि मैं देवी माँ के सामने गया भी, या मैंने मन में सोचा भी कि ऐसे कहूँ कि गले को भगवान इतना तो ठीक कर दो कि जब तक आयु है तब तक कुछ खाया तो जा सके, पिया तो जा सके। लेकिन देवी माँ ने मुझे ये जवाब दिया कि जितने भी तुम्हारे सामने और सब हैं उनके गले से तुम ही तो खा रहे हो, उस रूप में तुम ही तो खाते हो। इस एक गले से तुम्हारे पानी की घूंट या भोजन नीचे नहीं जा पा रहा है, तो वो सारे गले किसके हैं? वो भी तो तुम्हारे ही तो हैं, उस रूप में तो तुम ही तो खा रहे हो। तो इसलिए मुझे ये भी प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। तो जिस दिन ये बात हुई तो उसके बाद उन्होंने कहा इसलिए मैं निश्चिंत हूँ, फिर मैं ये भी प्रार्थना नहीं करता हूँ। तो उसके बाद अगले दिन देखा लोगों ने कि उनका गला ऑटोमेटिक थोड़ा सा इतना ठीक हो गया कि वो थोड़ा सा कुछ दवाई, कुछ लिक्विड, पानी, कुछ थोड़ा सा जा सका। और बाद में कुछ समय के बाद में जब जिसको शरीर को जाना होता है वो जाता ही है। तो उन्होंने भी, रामकृष्ण परमहंस ने भी अपने शिष्यों को ये बात बोली कि तुम्हारे ही पापों के कारण से गले में इस प्रकार की प्रॉब्लम आई है। तो शरीर की तो बात ही तुच्छ है, सद्गुरु तो अपना आजीवन कठोर तपस्या से प्राप्त अमूल्य पारमार्थिक धन भी शिष्य को बिना किसी हिचकिचाहट के कुछ भी प्रतिदान की आशा ना रखकर संपूर्णतः दे देते हैं। शरीर की तो बात अलग है, बीमारी की बात अलग है। कभी किसी के ऊपर कृपा करने के लिए गुरु के अंदर भी भगवान ही ऐसी प्रेरणा देते हैं, जैसे इसमें बात चली कि सदगुरु के रूप में भगवान ही उनका कल्याण करने के लिए ऐसी प्रेरणा देते हैं कि वो अपनी सारी जीवन भर की ज्ञान की कमाई जो उन्होंने अपना निश्चय किया है, तो कठोर तपस्या से जो उनको अमूल्य, जो ये ज्ञान का जो अमूल्य धन, पारमार्थिक धन जो मिला है, ये भी शिष्य को बिना किसी हिचकिचाहट के कुछ भी प्रतिदान की आशा ना रखकर संपूर्णता दे देते हैं। मतलब गुरु अपना संपूर्ण ज्ञान हमें दे देता है और अपने लिए कुछ भी नहीं रखता। वो हमसे बदले में चाहता भी नहीं कि हम इनको कुछ दे रहे हैं तो भगवान इसको देखे, मेरे को भी कुछ उसका अच्छा फल मिले, या ये शिष्य ही मेरे लिए कुछ करें। वो बिना किसी हिचकिचाहट के, अगर ये अवसर आए कभी ऐसा कि दूसरे को सुखी करने के लिए हम अपना सारा ज्ञान, सारा अपना जीवन दांव पे लगा सकें, तो ये ब्रह्मज्ञानी का दिल होता है जो वो कर पाता है कि वो बिना किसी हिचकिचाहट के अपना पारमार्थिक धन भी शिष्य को दे देता है। शिष्य यदि शुद्ध सत्व और यथार्थ भगवत प्रेमी हो तो वो गुरु के आध्यात्मिक शक्ति संचार को भीतर ही भीतर अपने प्राणों में अनुभव कर सकता है। अगर शिष्य भी मान लो उच्च कोटि का है या उसके अंदर भी सच्चाई है, तो गुरु तो हमको अपना सारा अनुभव सुनाता है, सारा अनुभव देता है, सारा ज्ञान हमको देता है। जिस स्थिति में वो है उस स्थिति में तुमको पहुंचाने के लिए बात करता है। लेकिन तुम भी अगर अपने लिए सोचो, आध्यात्म की राह में आगे बढ़ना चाहते हो या अंदर में जिज्ञासा है, तो तुम वो पूरी की पूरी शक्ति अपने अंदर महसूस करो। जैसे जो भी कोई सच्चा शिष्य बनता है तो गुरु की वाणी से वो सारी शक्ति अपने अंदर उसको अनुभव तो होती है कि हाँ, मेरे अंदर ये सारी शक्ति चलती चली जा रही है, गुरु मुझे ज्ञान दे के शक्तिशाली बना रहे हैं।
तो गुरु अपना जो उसने इकट्ठा किया है इतने अनुभव लेके, ज्ञान लेके, वो सारा का सारा अपने शिष्यों को बिना किसी स्वार्थ के वो पूरा सौंपता है। गुरु जो है वो एक भी गुर हमसे छिपाता नहीं है। बिल्ली ने फिर भी एक गुर छिपाया शेर से, पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखाया। तो वो कहता है अरे आपने तो कहा था मुझे सब सिखा दिया, ये नहीं सिखाया। बोले मुझे पता था तू एक दिन मुझे खाने आएगा, इसलिए मैंने पेड़ पे तो चढ़ के अपनी आज जान बचाई ना। तो बोलते थे कि बिल्ली तो फिर भी चलो उसने एक गुर छिपाया कि अपने बचाव के लिए रखूं, लेकिन सच्चा गुरु एक भी गुर नहीं छिपाता है हमसे। भले तुम उससे ज्ञान सुन के उसी का नाश कर दो, उससे ज्ञान सुन के उसी को नष्ट कर दो। जैसे बिल्ली से सीख के शेर बिल्ली को ही खाने आया, तो गुरु से सीख के कई लोग गुरु को ही बदनाम करके या गुरु को ही नष्ट कर देते हैं, हत्या तक भी करवा देते हैं गुरु की। कई ऐसे संसार में होते हैं लोग। तो लेकिन गुरु कोई भी हमसे एक भी गुर मतलब एक भी ज्ञान का वचन, एक भी युक्ति वो हमसे छिपाता नहीं है। तो अगर शिष्य शुद्ध है, सत्य और यथार्थ भगवत प्रेमी हो, तो वो गुरु के आध्यात्मिक शक्ति संचार को भीतर ही भीतर अपने प्राणों में अनुभव कर सकता है। अथवा श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरु पदनिष्ठ साधन पथ पर वो जितना ही आगे बढ़ता है और उसका चित्त जितना ही निर्मल होता जाता है, उतना ही वो गुरु शक्ति के खेल को और उनकी कृपा को अपने हृदय में अनुभव कर सकता है। जो सत्य का प्रेमी है, आध्यात्मिक शक्ति उसको अपने अंदर महसूस होती है, और या वो श्रद्धा और विश्वास के साथ जो भी कुछ गुरु बताता है और उसी पे वो चलता है आगे। जैसा कहा वैसे ही चलता हूँ, वैसे ही करता हूँ। तो उस मार्ग पे, उस पथ पे चलते चलते उसका मन निर्मल होता जाता है। शिष्य का चित्त जो है शुद्ध और निर्मल होता जाता है, और जितना जितना उसका मन शुद्ध और निर्मल होता है उतना ही उतना वो गुरु की शक्ति को और उसके खेल को और उसकी कृपा को अपने हृदय में अनुभव करता जाता है। शुरू में नहीं पता चलता गुरु ने हमारे पर कितना किया, उन्होंने हमारे लिए कितना सोचा, लेकिन जितना जितना आपका चित्त शुद्ध होता है उतना उतना आपको लगता है कि हाँ वाकई मेरे साथ गुरु ने कितनी बड़ी कृपा की। ये उसकी कैसी लीला थी, उसका कैसा खेल था कि उसने हमको पूरा ज्ञान देके हमको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो हम उनकी कृपा को अपने हृदय में फिर अनुभव कर सकते हैं। गुरु कृपा और शिष्य के अथक परिश्रम के सम्मिलन से सिद्धि लाभ होता है। गुरु की कृपा हो और शिष्य का भी अथक परिश्रम हो, थको नहीं, पुरुषार्थ करने में थको नहीं। हमारे पास भी अपने को भगवान ने पुरुषार्थ करने की क्षमता दी है। तो जैसा हमको ज्ञान सुनाया जाए, जैसा गुरु हमको मार्ग निर्देश करें, जैसा भी हमको दिशा निर्देश करते हैं वैसे ही हमको चलते जाना है। तो गुरु की कृपा भी हो और शिष्य का अथक परिश्रम हो। जब इन दोनों का सम्मिलन होता है, जब एक साथ मिलते हैं, तभी हमको सिद्धि लाभ होता है, तभी हम सिद्ध पुरुष बनते हैं और तभी हमारा योग लगता है। तो मेहनत गुरु की निज दिन, कुछ तुम भी लगा लो जोर, तुमको भी लगाना है जोर, और गुरु की कृपा को, उसकी करुणा को, उसके प्रेम को समझो। वो जिस आत्मिक स्थिति में है, वो जिस ऊंचाई पर है, हमें भी उसका साथ लेके उस ऊंचाई पे जाना है। ये नहीं कि ऊंचे ना उठें और उसके भी पंख काट के बैठें कि ये भी हमारे साथ ही देह में रहे। अपने को भी ऊंचा उठाओ, गुरु तो है ही ऊंचा, तभी तो आप जा सकते हो उसके साथ, उतनी ऊंची उड़ान तभी तो भर सकते हो। आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। गुरु तो परवाह नहीं करता, अपने नुकसान की परवाह नहीं करता। शिष्य अपने बड़े नफ़े नुकसान को देखता है। सत्संग में जाएंगे तो क्या मिलेगा, इनकी बात मानने से हमारा क्या फ़ायदा होगा, हमारे तो घर में ऐसा होता है, हमारे मन में ऐसा होता है, हमारे समाज में ये होता है। बहुत कुछ अपना लाभ देखता है शिष्य, लेकिन गुरु कभी भी अपना लाभ नहीं देखता, वो हमारा वास्तविक लाभ देखता है, क्योंकि ईश्वर प्राप्ति ही सबसे अधिक लाभ है। वही एक परम लाभ होता है, परमात्मा की प्राप्ति ही परम लाभ होती है। तो जो ये परम लाभ अगर हमको मिल रहा है तो हमें इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, शुक्राने में रहना चाहिए, और अपने से सावधानी भी रखो, श्रद्धा विश्वास रखो,
तो इसी जन्म में हम लायक नहीं थे, लेकिन इसी जन्म में हम जन्म मरण के चक्कर से छूट सकते हैं। वो सब गुरु की कृपा होगी, ईश्वर की कृपा है, उसकी कृपा होगी। जो हम थोड़ा पुरुषार्थ करके अपनी कृपा करेंगे तो हमारे सारे के सारे जन्म जन्मांतर के जो हमारे अच्छे बुरे कर्मों के फल थे वो सारे ज्ञान की अग्नि में नष्ट हो जाएंगे। तो अग्नि जले तो आपके अंदर ज्ञान की अग्नि जले तब तो उसमें नष्ट हो, तो मतलब कि हर समय ज्ञानवान बन के रहो तो आपको फ़ायदा पड़ेगा। जो पॉइंट्स आज चले हैं